मैं गलती से फिसल गया और सीधे एक दलदल में जा गिरा। हैरानी की बात यह थी कि मैं घबराया नहीं। मेरी नजर सामने पेड़ की एक डाल पर बैठे दो फेरेट्स पर टिक गई। जैसे जैसे मैं दलदल में गहराई तक धंसता जा रहा था, उन्हें शायद समझ आ गया कि मुझे मदद की जरूरत है। उनमें से एक तुरंत पेड़ के तने को कुतरने लगा, जबकि दूसरा ऊपर चढ़कर एक डाल मेरी तरफ धकेलने लगा। उसी पल मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। मैंने तुरंत उस डाल को पकड़ लिया, लेकिन संतुलन बिगड़ने की वजह से वह फेरेट खुद ही दलदल में गिर पड़ा। मैं अपनी जान बचाने में इतना व्यस्त था कि मुझे यह भी एहसास नहीं हुआ कि वह छोटा सा जानवर कीचड़ में संघर्ष कर रहा था। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह दलदल के नीचे गायब हो गया। दूसरा फेरेट पेड़ पर बैठा बेबस होकर यह सब देखता रहा। तभी मुझे समझ आया कि क्या हो गया था। मैंने तुरंत अपने हाथों से कीचड़ खोदना शुरू कर दिया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। पेड़ पर बैठा दूसरा फेरेट लगातार बेचैनी से आवाजें निकाल रहा था। आखिरकार मैंने उस छोटे से जीव को दलदल से बाहर निकाल लिया। उनकी बहादुरी ने मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया। मैंने फैसला किया कि अब वे दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। मैंने उनके नाम रखे कोटो और पियो। वे मुझसे डरने की बजाय धीरे धीरे मेरे और भी करीब आ गए। वे अक्सर मेरी जेबों में घुसकर बैठ जाते, मानो हमेशा से वहीं रहने के लिए बने हों। लेकिन उस समय मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे अंदर एक रहस्यमयी शक्ति धीरे धीरे जाग रही थी। शायद यही वजह थी कि उन दोनों को मुझसे इतना गहरा जुड़ाव महसूस होता था। काफी लंबा सफर तय करने के बाद मैं एक चट्टान पर बैठकर आराम करने लगा। अचानक आसमान से एक गरुड़ ईगल नीचे उतरा। जैसे ही हमारी नजरें मिली, मेरे दिमाग में अजीब अजीब दृश्य उभरने लगे। मैंने देखा कुछ सैनिक एक जानवर का पीछा कर रहे थे। उन्होंने उसे लकड़ी के खंभे से बांध रखा था और बेरहमी से पीट रहे थे। उसी पल मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो वह गरुड़ मुझसे मदद मांग रहा हो। मैं तुरंत उस जगह की तलाश में निकल पड़ा जो मैंने अपने दर्शन में देखी थी। कुछ ही देर बाद मुझे एक काला तेंदुआ ब्लैक पैंथर खंभे से बंधा हुआ मिल गया। दो सैनिक उसके पास खड़े थे और उसे फिर से मारने की तैयारी कर रहे थे। मैंने बिना जल्दबाजी किए कोटो और पो को सैनिकों के पीछे भेज दिया ताकि वे उनकी क्रॉसबो चुरा लें। जब तक सैनिकों को समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं तुरंत आगे बढ़ा और तेंदुए को छुड़ाने लगा। हथियार खोने के बाद दोनों सैनिकों ने अपनी तलवारें निकाल ली और मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैंने उनसे मुकाबला किया और दोनों को आसानी से हरा दिया। जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, अचानक अंधेरे से घोड़े पर सवार एक और सैनिक सामने आ गया। उसकी क्रॉसबो सीधी मेरी छाती पर तनी हुई थी। वह तीर चलाता। उससे पहले ही गरुड़ आसमान से झपट्टा मारकर नीचे आया और उसे घोड़े से गिरा दिया। मैंने उसी मौके का फायदा उठाया, अपना चाकू फेंका और उस रस्सी को काट दिया जिससे तेंदुआ बंधा हुआ था। आजाद होते ही तेंदुआ गुस्से से दहाड़ा और सीधे सैनिक पर टूट पड़ा। कुछ ही सेकंड में उसने सैनिक को मार गिराया। सब कुछ खत्म होने के बाद मैं वहां से जाने लगा, लेकिन तेंदुए ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसने मेरे साथ रहने का फैसला कर लिया था। मैं मुस्कुराया और उसका नाम रखा रोहार। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ एक नया साथी नहीं पाया था, बल्कि मेरी जिंदगी में एक रहस्यमयी शक्ति प्रवेश कर चुकी थी।